अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमने ले लिया था 2 कप घी, जो कि आप देख रहे हैं पैन में डाल दिया है। 2.5 कप बेसन ले लिया था। 1 कप पानी ले लेंगे और बादाम ले लिए थे। चीनी ले ली थी 2 कप। पिस्ते ले लिए थे और 2 पिंच यानी 2 चुटकियाँ हम सोडा लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, 2.5 कप बेसन में हमने 2 पिंच के करीब मीठा सोडा ले लिया। 1 कप पानी डाल लिया। पानी डालते जाएँगे और बेसन को स्पैचुला की मदद से चलाते जाएँगे। आप लोग देख सकते हैं, इसको हम आस्ता-आस्ता स्पैचुला की मदद से चला के फेंट लेंगे अच्छे से, ताकि बेसन और बेकिंग सोडा आपस में मिल जाएँ। गाइस, आपने बेसन को आराम-आराम से मिक्स करना है। वीडियो की स्पीड तेज़ होने की वजह से आपको तेज़ मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा होगा। आपने आराम से मिक्स करना है ताकि आपके बेसन में कोई बबल ना बने, यानी कि लम्प्स या गुठली की कोई गुंजाइश ना हो, आपके बेसन में स्मूथली मिक्स हो जाए। हम अगला प्रोसेस करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो लगा दिया था, पैन में डाल दिए थे घी 2 कप के करीब। अब हम इसे मिला रहे हैं छलनी की मदद से और फिर हम इसे ये खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा जलेबियों की तरह। हम इस तरीके से तेज़-तेज़ हाथों से इसको चलाते जाएँगे। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको लगेगा कि ये बूंदियाँ बन रही हैं, लेकिन वो बूंदियाँ नहीं होंगी, वो पूरा एक छाती की तरह बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे घी को, ताकि उसमें घी ज़्यादा ना जाए लड्डुओं में। अभी आप देखिए, अभी हम इसे स्टेन करेंगे चिमटे की मदद से और ये जितने भी इन सबको साफ़ कर अब दोबारा से हम छलनी की मदद से हम एक करछी ले लेंगे, उसकी मदद से भी हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर हिलाते जाएँगे तेज़-तेज़ हाथों से। आप देख सकते हैं वापस वो जाला उसी तरह से तैयार हो गया है जैसा हमें चाहिए था। का चम्मच, कुछ लोग इसे कड़छी कहते हैं, कुछ लोग इसे सालन वाला चम्मच कहते हैं, गहरे पैंदे वाला। आप लोग देख सकते हैं। दोबारा से हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और फिर इसको भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता और माशाल्लाह जैसे का तैसा तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम डाला मुझे भी मुश्किल लगा था, लेकिन फिर माशाल्लाह इकट्ठा हो गया, प्लेट की तरह से ये इकट्ठा हो गया है। पहले हम इसको घुमा के देखेंगे कि ये गोल-गोल घूम रहा है और फिर हम इसको पलट लेंगे। अगर ये गोल-गोल घूमेगा तो समझिए एक साइड इसकी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। फिर हम इसकी साइड बदल लेंगे। अब देखिए ये आस्ता-आस्ता पक रहा है, अच्छे से पक रहा है और फिर हम इसको पलट लेंगे और जैसे ही पलटेंगे इसको भी हम इंतज़ार करेंगे पकने का और कोई बेसन का कच्चापन ना रहे। हमें ये लाज़मी देखना होगा कि क बेसन का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब हम इसको भी अच्छे से घी निचोड़ लेंगे और अच्छे से घी निचोड़ेंगे ताकि इसके अंदर ज़्यादा घी ना जाए और इसको हम तमाम बूंदियाँ जो गिरी हुई हैं इनको भी स्ट्रेन कर लेंगे। अभी आखिरी हमारे पास पीस बचा है, उसको भी हम बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम स्ट्रेन करते जाएँगे और इसके बाद भी थोड़ा-सा मेरा बच गया। ये तकरीबन 5 राउंड हुए हैं। इस रेसिपी के 5 राउंड हुए। उधर हमने क्या किया था, दूसरे चूल्हे पे हमने 1 कप 2 कप चीनी ली थी और 1 कप पानी डाल के शीरा तैयार होने के लिए रख दिया था, ताकि हमारा शीरा अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू होगी तो हम इसमें कलर भी ऐड कर देंगे। अब देखिए, हमने इसमें कलर भी ऐड कर दिया है। अब इसको पकने देंगे। बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं करेंगे और एक तार का शीरा भी हम नहीं करेंगे। इसको हम चिपचिपा रखेंगे ताकि शीरा जो है आपस में वो जो हमारी बूंदियाँ हैं वो चिपके नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमारा ये वाला राउंड भी तकरीबन तैयार होने वाला है और फिर ये देखिए, बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना है। अगर आप लोग बहुत तेज़ आँच पे रखोगे तो ये जल जाएँगे या तो फिर कच्चे रह जाएँगे। ना ही जलने चाहिए और ना ही कच्चे रहने चाहिए। इन दोनों बातों का आप लोग ख़्याल ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाते रहें और आपको तमाम वो खाने
जो कि आप लोग चाहते हैं हम बनाएं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसको भी घी से निचोड़ लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और फिर देखिए ज़रा दूसरी तरफ गाइस हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है। अब हम ये थोड़ा-सा बच गया था मेज़ा, तो हमने सोचा इसकी भी एक बना लें। अब आखिरी जो हमारा चक्कर रह गया था, हम उसकी भी चकरी बना लेंगे और फिर इसको भी फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने टोटल तमाम जो चकरियाँ थी उनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप लोग देखिए चॉपर मशीन से निकाल कर मैंने डायरेक्ट शीरे में डाल दिया। अब हम चला देंगे और इसको अमेज़ा जो हमने डाला था शीरे में, उसको अच्छे से पका लेंगे। आप लोग देख रहे हैं जब ये पैन घी छोड़ दे तो फिर समझिए ये लड्डू का अमेज़ा तैयार हो चुका है। हमने इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था और फिर हम इसे चलाते जाएँगे जब तक कि हमारा अमेज़ा तैयार ना हो जाए। ना तो हम इतना सख्त करेंगे और ना नरम। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो कि बादाम ले लिए थे, पिस्ते ले लिए थे और चारों मगज़, यानी कि सरदे के बीज, वाटरमेलन के बीज, खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज। ये तकरीबन चारों बीज हमने ले लिए थे। अब हम एक लड्डू बना के देखेंगे, बहुत गर्म था। गाइस मेरा तो हाथ ही जल रहा था। फिर हमने थोड़ा-सा इसको ठंडा किया। इतना ठंडा नहीं करना कि ये फिर लड्डू बन ना सके। हम लोग इसको इतना ठंडा करेंगे कि हमारे हाथ पे गरम महसूस हो हल्का-हल्का। फिर हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। और फिर हम ये देखो अब ये लड्डू तैयार हो रहे हैं। अब देखिए गाइस, आप यकीन कीजिए मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन ये मैंने जब खुद लड्डू खाया बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था। आप लोग बना के देखिए और फिर मुझे बताइए कि वाक़ई ये लड्डू बहुत टेस्टी थे। गाइस आप लोगों को कोई भी हमारी रेसिपी चाहिए होती है, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँ। अभी देखिए हम ये लड्डू बना रहे हैं। आप लोग खुद देखिए माशाअल्लाह, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, आँखों को भा जाने वाले लड्डू माशाअल्लाह। आप यकीन कीजिए मेरा बेटा शौक से खाता है ये लड्डू और वो बाज़ार से लेके आता है। और आज जब मैं बना रही थी तो कहता मम्मा मैं खाऊँगा। मैंने कहा आप खाना जब तैयार हो जाएँगे। तो यकीन कीजिए वो खुश हो गया। मैंने एक दिन इससे वो लड्डू लेके खाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जम्स के बगैर, किसी किस्म के गंदे हाथों के बगैर साफ़-सुथरे तरीके से ये घर में लड्डू तैयार हो जाते हैं। आप लोग बना के देखिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपने घरवालों के लिए बनाइए और फिर देखिए माशाअल्लाह बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसानी से, आसान तरीके से ये बन जाते हैं। इतनी कोई इसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते कि आप लोग इसको अपने बच्चों के लिए बना ना सकें। थोड़े से पैसों में ये माशाअल्लाह रेसिपी बन के तैयार हो गई है। कुछ भी इसमें कोई एक्सपेंसिव, कोई कीमती चीज़ नहीं थी, जो कि आप लोग बना ना सको। ज़रूर अपने बच्चों के लिए बनाएँ और फिर हमें बताइएगा कि आपको हमारे लड्डू कैसे लगे, आपको ये रेसिपी बनाने में कितना मज़ा आया। मुझे तो कम से कम ये रेसिपी बनाने में बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगे। फॉलो ज़रूर कीजिएगा हमें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। ये हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता। अभी हम सारे लड्डुओं को इसी तरह से हाथों की मदद से बना लेंगे। यकीन करें ये जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उसका इतना अच्छा ज़ायक़ा लड्डुओं में आ रहा है, बहुत मज़े के लड्डू लग रहे हैं। आप लोग बना के देखें फिर आप बताएँ कि वाक़ई लड्डू बहुत मज़े के थे। अभी तकरीबन हमारे लड्डू तैयार होने वाले हैं, फिर हम आपको इनकी असल शक्ल दिखाएँगे कि एग्ज़ैक्टली लड्डू कैसे बने। देख लीजिए, मेरे पास एक शेफ़ है बहुत बड़ा, वो लड्डुओं को गोल करने में माहिर है। जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, गोल-गोल करनी होती है, तो मुझे उस शेफ़ की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, लेकिन वो शेफ़ मेरे काबू नहीं आता। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से ये लड्डू गोल करवाए हैं, क्योंकि ये लड्डू मुझसे गोल नहीं होते। अब देखिए आप, और वो शेफ़ है मेरी बेटी, जिसने ये लड्डू मुझे बना के दिए। रेसिपी मैंने बनाई थी, लड्डू मेरी बेटी ने बनाए, गोल किए। आप लोग देखिए माशाल्लाह, आप लोग देखें इन लड्डुओं को, वॉव! चलिए गाइस देखिए आप माशाल्लाह इन लड्डुओं को, वाह! मेरे अल्लाह की शान, सुबहान अल्लाह। देखिए गाइस, ये जितने देखने में माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में इससे भी अच्छे हैं। एक लाइन कहना चाहूँगी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आप लोग देखिए मेरे अल्लाह की शान, कोई ये कह नहीं सकता बात कि ये लड्डू एक हलवाई ने बनाए हैं या आम से घर में तैयार हुए हैं। माशाल्लाह लड्डू बहुत प्यारे बने हैं,
मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगे। चलिए जी गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।